In the first part we have seen the importance and significance of a thing of beauty. ठीक है, तो उसकी इंपॉर्टेंस हम देख चुके हैं. अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे. द पोएट इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, द कॉज ऑफ सफरिंग. दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग. ऐसा क्या है यहाँ पे कि यू नो वी आर सफरिंग अ लॉट, क्या रीजन है? एंड फॉर दैट द पोएट इज सेइंग, जस्ट गिव मी दिस. What the poet is saying here is that यहाँ पे कुछ reasons बताए हैं. क्या है वो? एक तो despondence. Despondence का मतलब क्या होता है? Hopelessness. बहुत बार होता है कि you know we fail, so there is a failure, there is despondence. जब आप hopeless feel करते हो, you are sorrowful, you are dejected, so there is dejection. Just write down these words. Dejection क्या होता है? दुख. ये सारे वर्ड्स हम यूज करेंगे यहाँ पे. फेलियर, डिस्पोंडेंस, डिजेक्शन, डिसीज, है ना. इसकी वजह से भी हम क्या होते हैं? दुखी होते हैं. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ सफरिंग. डिजेक्शन है, डिसीज है, डिस्पोंडेंस है, फेलियर है, और सबसे बड़ा रीजन क्या है? डर्थ ऑफ नोबल नेचर. अब ये डर्थ का मतलब क्या होता है? स्कैरसिटी, कमी, लैक. यस, यू आर लैकिंग समथिंग, वांट ऑफ समथिंग. वांट का मतलब भी कमी होता है. So dearth of noble nature. Now you should be able to elaborate these sentences. अब ये noble nature क्या है? Nobility किसे कहते हैं? What is noble nature according to you? Now this is kindness, है ना. You should be kind to people. Sympathy. Then there is one word we use here, empathy. Have you heard this word, empathy? Empathy का मतलब क्या होता है? कि सामने वाले के दर्द को महसूस करना, आप भी उसी तरह से फील कर पाओ, उसे क्या कहते हैं? एम्पथी. सिंपथी होता है कि भाई आप सिर्फ सिंपथाइज कर रहे हो, कि आपको बुरा, मतलब आप उसे थोड़ा कंसोल कर रहे हो कि भाई यस आई सिंपथाइज विद यू. बट एम्पथी में तो आप उसके दर्द को फील भी कर सकते हो. क्या हम उस लेवल पे हैं? नहीं. वी हार्डली बॉदर फॉर पीपल, है ना, एंड देयर सफरिंग. तो काइंडनेस, सिंपथी, एम्पथी, सैक्रिफाइस. और कोई नोबल नेचर में आएगी चीज, कोई ऐसी चीज जिसे हम कह सकते हैं कि यस दिस इज द नोबिलिटी, ये है एक नोबल काम. क्या हो सकता है वो? कैन आई ऑल्सो इंक्लूड हियर चैरिटी, व्हेन यू आर यू नो हेल्पिंग पीपल बाय डोनेटिंग मनी और समथिंग. ठीक है. और एक और वर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पे, बेनेवोलेंस. बेनेवोलेंस का मतलब होता है परोपकार करना, दूसरों पे उपकार करना, है ना. एंड इफ यू सी, जैसे रतन टाटा, तो रतन टाटा, like what kind of person was he? He was philanthropist. Yes, this is the word. So keep enhancing your vocabulary this way. ठीक है. He was philanthropist. Philanthropist वो होते हैं जो बहुत ही लार्ज स्केल पे चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, डोनेशन देते हैं. वो कौन होते हैं? सॉरी, इट्स philanthropist. philanthropist मतलब जो ह्यूमन काइंड के लिए काम करते हैं, वो होते हैं philanthropist. What do we call the person who does a lot of charity? There is nothing, another word for that. Benevolence, benevolent होते हैं, ये भी परोपकार के लिए यूज होता है. philanthropist जो ह्यूमन काइंड के लिए काम करते हैं. ठीक है. There is another word I have forgotten, slipped my mind. philanthropist, benevolent, मतलब चैरिटी, ये सारी चीजें आती हैं आपकी नोबिलिटी में, है ना. और एक और यहाँ पे फ्रेज हमें देखना है, दैट इज ओवर डार्कन्ड वेज. ओवर डार्कन्ड वेज. अब ये ओवर डार्कन्ड वेज क्या है यहाँ पे? दिस इज अ फ्रेज द पोएट इज यूजिंग. सो जॉन कीट्स इज सेइंग कि हमारे जो तरीके हैं वो ओवर डार्कन्ड है. ओवर डार्कन्ड कैसे है? वी आर कनिंग, we have got very malicious and very jealous disposition. सुना ये वर्ड disposition? आपका नेचर, बिहेवियर, उसे क्या कहते हैं? disposition. So our nature, our disposition is, you know, we are very jealous, malicious, we are greedy, we are lusty, materialistic. Yes, are we materialistic? So we are materialistic. और यही रीजन है हमारे सफरिंग का. हम बहुत ग्रीडी हैं, बहुत लस्टी हैं.
लस्ट है हमें, मतलब एक डिजायर है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, यू नो वी वांट एवरीथिंग, और जिसकी वजह से क्या होता है, वी फील डिसअपॉइंटेड. सो लस्टी, ग्रीडी, मेलिशियस. मैलिस समझते हो? व्हेन यू हैव ग्रजेस फॉर पीपल, आपके मन में क्या है, ग्रजेस है लोगों के लिए, जेलसी है. सो दिस काइंड ऑफ डिस्पोजिशन वी हैव. और हमारी जो सफरिंग का रीजन है वो ये सारी चीजें हैं कि नोबिलिटी तो है ही नहीं, ये वाली चीजें कहीं ना कहीं जो होनी चाहिए. नाइदर वी आर फिलेंथ्रोपिस्ट नॉर सैक्रिफिशियल और काइंड, है ना, सिंपैथेटिक, कुछ भी नहीं है हम इसमें से. उसके अलावा ये सारी चीजें और भरी हुई है हमारे अंदर. ग्रजेस, व्हाट वी हैव ग्रजेस, मैलिस, ग्रीड. ये हमारी लाइफ को कैसा बना देते हैं, फुल ऑफ सफरिंग. और उसके अलावा ये डिजेक्शन, डिस्पॉन्डेंस, फेलियर, डिसीज, डिजेक्शन, सोरो, ये सब तो है ही. सो द पोएट इज सेइंग दैट हाँ, अनहेल्दी वेज. अनहेल्दी का मतलब ये भी हो गया कि जहां पे हमारे पास ये नोबिलिटी नहीं है, नोबल नेचर नहीं है, एंड वी हैव गॉट दिस. इज दिस पार्ट क्लियर?